जय हिंद। हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे। अभी तक हम लोग सैनिक स्कूल में सिर्फ मैथ पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें अंग्रेजी का भी 25 क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। इंग्लिश वाला 2 नंबर का होता है। तो हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ना है। जो इंग्लिश हम लोग को पढ़ना है उसका जरूरी नहीं कि हम लोग रोज पढ़ाई करेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग भार पढ़ रहे हैं, तो भार खत्म कर देंगे लगातार करके, फिर बीच में कुछ दिन रेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, मैथ चलता है, चलते रहेगा अपना, लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं चलेगा। हम कभी इंग्लिश सीधे वीडियो बना के भेज देंगे बिना लाइव क्लास का रिकॉर्ड करके। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वर्ब एंड टेंस। देखो, जो वर्ब होता है, अगर जो वर्ब पढ़ लिया अच्छा से, यानी उसका 50% के आसपास ग्रामर होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब पर यदि ग्रामर टिका हुआ है, और टेंस जो है, टेंस पूरे वर्ब पर ही टिका हुआ है। टेंस हो या नरेशन हो या पैसिव वॉइस, जो भी सब क्या है, क्वेश्चन सब किस पे है? वर्ब पे है। तो जो वर्ब अच्छा से पढ़ ली, उसका सब पाठ क्या हो जाता है, लगभग लगभग क्लियर। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड जिससे किसी काम का होना या करना मालूम, मतलब जो काम हो या कोई के बारे में बात हो, कोई का अवस्था बताए, उसे क्या हम कहते हैं? वर्ब। वर्ब को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में: मेन वर्ब, स्टैटिक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ठीक है। स्टैटिक वर्ब यानी अवस्था से चेक करते हैं। हेल्पिंग यानी जो मेन वर्ब का सहायता करे। एग्जाम्पल के लिए तुमको हम, जैसे हो गया गो। क्या हो गया? गो। ये मेन वर्ब है, गो यानी जाना, कोई काम हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। ये स्टैटिक तुम्हारा वर्ब हो गया इज, आई एम, आर। ये क्या है? स्टैटिक तुम्हारा अवस्था बताएगा। एग्जाम्पल के लोग अगर आई एम अ प्लेयर, ठीक है, ये क्या हो गया? आई एम। अब बता रहा है कि मैं कौन हूँ, एक मेरे अवस्था बता रहा है, मेरा कंडीशन बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, नहीं बता रहा है ना। एक और एग्जाम्पल लोगे अगर, ही इज, ही इज यानी कि ही इज अ बॉय, ही इज, ये क्या होगा? वह एक लड़का है। कोई काम यहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये उसका अवस्था बता रहा है कि वो एक लड़का है। ये तुम्हारा स्टैटिक वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वो मेन वर्ब को सहायता करेगा। क्या करेगा? इसके एग्जाम्पल लेंगे, ही इज गोइंग टू पटना। और हेल्पिंग वर्ब का एक और गुण होता है, हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस की जानकारी लेते हैं। क्या लेते हैं? टेंस की जानकारी लेते हैं। देखो, इसमें मेन वर्ब तो वो है, वह जा रहा है, इसको सहायता कर रहा है कौन? इज। तो हेल्पिंग वर्ब का 2 काम है: मेन वर्ब का सहायता करना, और दूसरा काम टेंस का पता लगाना। इसको देख के हम जान सकते हैं कि कौन से टेंस में बात चल रहा है। ठीक है, देखो वर्ब और टेंस को हम एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि दोनों एक से संबंध है। अब जहाँ इज लगा है, तुमको जानकारी क्या मिलेगा भैया कि जो इज है वो कौन टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। थोड़ा तुमको हम दे रहे हैं लिख के टेंस के बारे में। हमारे पास 3 टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों में 4 4 भाग होता है, वो तो आगे पढ़ा जाएगा, 3 में होता है। देखो प्रेजेंट में क्या हम लगाते हैं? इज, आई एम, आर। फिर क्या लगता है इसमें? हैज, हैव, ये लगता है। और फिर वर्ब 1 प्लस एस या ई एस, या फिर वर्ब 1। ये इतना अगर तुमको कहीं मिलेगा तो तुम समझो कौन टेंस में है। अगर कहीं नेगेटिव मिलेगा वो अलग हो गया। अगर इज एम आर हम लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें एक निगेटिव लोग अगर, तो इसमें लगा लो डू और डज। ये निगेटिव पे हो जाता है, टेंस में लगा जाएगा। अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें ना। तो जो इतना हम लोग अगर कहीं तुमको मिल गया तो तुम किस में जाओगे कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है? आगे ध्यान नहीं है। अगर डू कहीं मिल गया तो सिंपल कौन टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। डू है, डज है, इज, एम, आर, कोई भी एक मिला है। वर्ब 1 छूटा मिले, ही, आई, गो, यानी मैं जाता हूँ, गो मिल गया, छुट्टे वर्ब मिल गया। अब बोल दिया ही गोज, तो वर्ब 1 में क्या लगे? एस आई, ऐसे कौन टेंस में है? तो ये तुमको हो गया प्रेजेंट टेंस को पहचानने का। कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पास्ट में तुम्हारा क्या लगेगा? तुम्हारा पहले पास्ट लगता है वर्ब का पावर 2। पावर में भाव 2 से ही एट, वह खाया, लगता है ना। फिर
डिड लगता है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड, बताएंगे तुमको। फिर क्या लगता है? वाज, लगता है वाज ना। वर, फिर हैड, और उसमें कुछ नहीं लगता है। फ्यूचर में क्या लगता है? विल, शैल, इसमें भी हैव लगता है, ठीक ना। लेकिन ये साथ में लगता है विल, हैव या शैल है, लेकिन मेन तुमको दो ये पहचानने का होता है। तो इसको भी साइड में भाई थोड़ा सा बता दिए कहाँ काम आएगा। अब देखो यहाँ पर इज लगा है, तो हम जानेंगे कौन टेंस में है। अगर हम सिर्फ छोड़ दिए, इज निकाल दिए या तो दिए खाली स्थान, कहीं बताओ कि इसमें क्या भरे कि हम हो जाए प्रेजेंट टेंस। तो इज लगाएंगे तो पढ़े होगा, अगर लगा दिए आवाज तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो हेल्पिंग जो हमको सहायता देता है टेंस पहचानने में, ठीक है ना, ये बात याद रखना। ये तुम्हारा टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में क्या होगा? इज, एम, आर, हैज, हैव सब होता है। पास्ट में वर्ब का पावर टू रहेगा, इसमें तुमको एस एस नहीं मिलेगा। बाकी नियम आगे तुमको तो लिखवाए थे हम क्लास 5 में सब, टेंस का नियम। फिर डिड, वाज, वर, हैड। फ्यूचर में क्या होगा? विल और सेल, आगे में विल सेल है भी लगता है उसमें, वो लगता है। अच्छा, ये तुम हम अब सबको हम लोग पढ़ा देगा अलग अलग, ठीक ना। देखो जो मेन वर्ब हम लोग पढ़ते हैं, मेन वर्ब, ध्यान देना। अब किसका हम लोग हेडिंग डालेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब हम लोग 5 फॉर्म में पढ़ते हैं। इसमें मेन वर्ब की हम लोग एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन, जो काम हो। ये तुम्हारा होता है वर्ब 1, 2, 3, 4, 5 होता है ना। किस में एस और यस लगता है और किस में आई लगता है, पता है? बोलो। ये तो इसमें एस इस लगेगा, इसमें एस इस लगेगा, बताओ आपकी। 4 में से लगता है, बोलो जी। बोलो, 5 में से लगता है। चलो एक को एग्जाम्पल जो हम गो लेते हैं, तो गो का पहला क्या होगा? वर्ब 1 गो, वर्ब 2 क्या होगा? वेंट, वर्ब 3 क्या होगा? गॉन, वर्ब 4 क्या होगा? वर्ब 5 क्या होगा? अब इसमें एस या एस जो भी लगाओ, जो उसके अनुसार गो इज ना गो, जो इसके अनुसार लगे। जैसे मैं हम कहे बोले कि एस एस ला सकते हो। अब रन है, रन में क्या लगेगा? एस लगेगा, ही रन्स, जो भी लगता है अपना, तो इसमें एस एस लगेगा। तो ये तुम्हारा था वर्ब, मेन वर्ब का पार्ट। मेन वर्ब को भाग में भैया 5 भाग में, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा वर्ब 1 कहाँ रहेगा भैया? प्रेजेंट, प्रेजेंट में काम आता है वर्ब ना, और किस में काम आएगा? पास्ट, पास्ट में भी वर्ब लगता है, कब? जब डिड लगे तो लगता है, वो आगे पढ़ा जाएगा, याद रखना। वर्ब 2 कहाँ लगता है? वर्ब 2 का फिक्स है, किसमें? पास्ट, और पास्ट के किस में? इंडिफिनिट में, एक ही जगह से फिक्स है। वर्ब 3 कहाँ लगता है? ये बहुत मेहनती आदमी है, ये तुम्हारा प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट में लगेगा, फ्यूचर में लगेगा। इतना तुम्हें परफेक्ट मिलता है, सब में लगता है। ये गोइंग कहाँ लगेगा? प्रेजेंट, पास्ट, हाँ लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो वर्ब 5, ये कब लगता है भैया? तुमको प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट में लगेगा, नहीं लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसमें कहाँ लगता है? सिर्फ तुमको प्रेजेंट में। मतलब वर्ब 1 का फॉर्म किस किस टेंस में काम आएगा? प्रेजेंट में और पास्ट में। वर्ब 2 कहाँ काम आएगा? पास्ट में। तुमको एग्जाम्पल दिया जाएगा, बोलो भैया ये कौन सा टेंस है? तो भैया सबसे पहले काम क्या है? वर्ब याद करना। वैसे विक्की सब याद कर, संस्कृत में कर रहा था ना, वो यही वाला है। तुमको भी ऐसे याद करना पड़ेगा अंग्रेजी में, अब तुमने पर याद किए भी हो गए। तो देते हम लोग अनिल सर निकाल के ऐसे क्या बोलते हैं उसमें, एक पीडीएफ बना के, तुमको ऐसे याद करना पड़ेगा। रखिए भी ना, और उसको याद करना, चाहे किताब पूरा उसका कट जाना है। ये तुम्हारा क्या हो गया? मेन वर्ब। ऐसे ही इसको नोट्स में आना, ठीक है, ठीक है ना। हमको पढ़ा सब ले जाना हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब। इसका एक और नाम है, क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं दोनों को? सहायक क्रिया। हेल्प में क्या होता है? सहायता करना। तो इसका नाम में लिखा है कि सहायक क्रिया, सहायता करता है। किसका सहायता करता है भैया? किसका सहायता करता है? हेल्प्स मेन वर्ब। ये मतलब बोला कि हिंदी में भी लिखिए, अंग्रेजी पता चल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या इसमें होगा? यूज्ड टू फिगर आउट टेंस ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस का हमको टेंस निकालना है तो किसका हम प्रयोग करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब का। देखते हैं उसका जानकारी। अब चलो, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग बांटे हैं 3 भाग में, बांट दिए जाए, ठीक है? 3 या 2 भाग बांट दिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा तुम्हारा मॉडल्स, ठीक है? मॉडल्स में कौन कौन आता है? मॉडल क्या होता है? वैसा वर्ब जो हमारे मूड पे निर्भर करे। कब बदल जाए कोई उसका ठीक नहीं है। ये तुम्हारा फ्यूचर टेंस में काम आता है। कहें कि फ्यूचर टेंस क्या होता है? अब आने वाले समय में क्या होगा, अब उसका कैसे बताते हैं? मान लो कि मूड हमारा चेंज हो गया, मुझे कल हम लोग का कुछ काम है, तब तक अब तो अभी हम बोल दिए, और कौन सा ठीक है कि आज शाम तक हम लोग का मन बदल गया, तो फिर बदल जाएगा ना। तो उसके तुम दिया गया मॉडल वर्ब, और मॉडल कहाँ काम आता है? फ्यूचर टेंस में। इसमें कौन कौन आता है? विल, शैल, कैन, बी, बीस में आएगा, क्या विल, शैल, फिर डेयर, मे, माइट, कैन, कुड, 15 श्लोक होता है तो बोलिए, शुड, वांट ना, वांट मेन बात है। विल, शैल, डेयर, मे, माइट, इसका हम लोग का अलग चलेगा, ठीक ना? मेन क्या बोलते हैं, मॉडल का पार्ट एक अलग इसके बाद चालू किया जाएगा। मॉडल एक्सुलरी, इसमें पूरा पता जाएगा कि कब में लगता है, माइट लगता है, किस में क्या अंतर है, ठीक है? अब हम लोग रहा प्राइमरी एक्सुलरी भाग। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बी का फॉर्म, क्या बोलते हैं? बी यानी होना। बी को हम लोग बांटते हैं कैसे? बी का 3 फॉर्म है। कैसे होता है जी? डू डज होता है ना, इज, एम, आर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। देखो, इज, एम, आर, वाज, वर। ये क्या होगा? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये सब किसका फॉर्म है? ये सब बी का हो जाएगा कि इन लोग का मेन मालिक कौन है? बोलो, बी है। कौन है? बी यानी क्या होता है? होना, ठीक है? अब बताओ, अब नीचे बैठे काम होगा। अब हम लोग कौन कौन सा टेंस में आएगा? अभी तुमको टेंस पढ़ाए थे हम। ये इज हमारे कौन टेंस में होगा? प्रेजेंट। ये किस में होगा? पास्ट। ये किस में होगा? ये किस में होगा? ये किस में होगा? ये किस में होगा? परफेक्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होगा। हाँ, अब अच्छा रुक जाओ, ये जो है प्रेजेंट, अच्छा उसमें नहीं जाना, हम लोग आगे नहीं जाना, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ लिए हम लोग, पढ़ लिए, अच्छा मेन में पढ़ लिए, और स्टडी वर्ब पढ़ लिया हम लोग, उसका तो कोई होता नहीं है, तो इज एम आर लगा हुआ है। और इसमें तुमको आगे पढ़ाई जाएगा लिंकिंग वर्ब। क्या होगा? एक होता है स्टैटिक, और यही जो इज एम आर वाज वर्ब है, ये तुम्हारा लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, सब्जेक्ट को जोड़ता है कोई और,
क्या उसको बोलते हैं लिंकिंग। मतलब क्या होता है? जोड़ना। नहीं होता है कि ये नदी उस नदी से लिंक करे, मतलब एक लीक होता है। उसका मतलब जैसे मान लो कोई यहाँ पर बोतल है, लीक कर गया, मतलब उसमें कोई छेद हो गया। और एक ये बोतल है, एक ये बोतल है, दोनों को लिंक करना है। क्या करना है? तो क्या करेंगे भाई? दोनों में छेद करके डाल देंगे पाइप को, नहीं लिंक करना होता है, लिंक कर दिया वो। ठीक है, चलिए। अब अगला रहेगा हम लोग का वर्ब ऑफ पोजीशन। क्या रहेगा? तुम लोग कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा है जहाँ पे दो बार हेड लग गया या हेड लग गया? तुमको हम लिखवा देगा एक बार। देखो ये ऐसा वर्ब है, समझ बैठे, जिसमें हमारे कुछ अधिकार का बात होता है। पोजीशन क्या होता है? अधिकार। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है? हैज, हैव, हैड। ठीक है, तीन ही होता है वर्ब पोजीशन में। अगर मान लो मेरा अधिकार बात हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, तो कौन सा आएगा? हैज और हैव आएगा। मेरे अधिकार का बात हो रहा है पास्ट टेंस में, हैड आएगा। मेरे अधिकार का बात हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, कौन आएगा? हैड ही आएगा। फ्यूचर में अधिकार का बात कैसे होगा? उसमें विल है लगा देना। कैसे पता? क्या मतलब मूड उसका फिक्स देना है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, बताना। आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है? आई हैव पेन, मेरे पास एक कलम है। ये ना कि तुम्हारा ये एक्जुलेटरी वर्ब नहीं है, एक्जुलेटरी वर्ब है। देखो एक्जुलेटरी वर्ब में आया था ना प्राइमरी वाला में बी के फॉर्म में। तुमको चेक करना है, यही वर्ड वहां पर भी है। तो तुमको देखना है कि ये कब तुम्हारा एक्जुलेटरी वर्ब है और कब तुम्हारा वर्ब पोजीशन है। ठीक ना? यहाँ पे क्या काम कर रहा है? जहाँ पे अधिकार का बात हो, क्या हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा। आई हैव अ पेन, इसका मतलब मेरे पास एक कलम अभी है। जानते मेरे पास अभी। फिर कह रहा है आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था, आज से बहुत साल पहले मेरे पास एक कलम। ठीक है, ये हो गया हैज हैव हैड का हो गया। अच्छा है, वो वाला वो नाउन में रखा है, ये भाव का बात कर रहे हैं। ये हैज कौन टेंस में आएगा? अच्छा ही छोड़ो, ये भाव का कौन सा रूप है? ये भाव सब भाव भी नहीं तुम पढ़ रहे हो। ये भाव 1 2 3 कौन सा है? 1 है। ये कौन सा है? वो कौन सा है? चौथा कैसा है? बेस शीश लगाया था, कहीं का शीश लग गया। अच्छा एक और तुम एग्जाम्पल बोल रहे हैं हम कि आई हैड अ बुक, इसका अर्थ क्या होगा? तो कहाँ मिटका है? ऐसा मान लो हमको भार, अब सुनो, हमको ऐसे इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ में। सबको हम जब हेडिंग लगाए हैं कि वर्ब एंड टेंस, तो हमको साथ में टेंस में समझाना है। अगर मान लो हमको कहीं लगाना है वर्ब ऑफ पोजीशन, अगर मेरे पास वर्ब वन का प्रयोग करना है, मतलब कौन टेंस में होगा? तो हम इसमें से वर्ब पोजीशन में कौन सा लगाएंगे? हमारे पास वर्ब पोजीशन में क्या है? हैज, हैव, हैड। अभी तक हमको ये नहीं पता है कि कौन सा कौन टेंस लगता है। लेकिन अगर हमको काम आ गया वर्ब वन का, तो हम क्या लगाएंगे भैया? क्या लगाएंगे? हैज या हैज और हैव दोनों वर्ब वन में लगता है। हैव लगता है प्लूरल के लिए, हैज लगता है सिंगुलर के लिए। ये आगे बताया जाए। अगर हमको काम आ गया वर्ब टू का, तो क्या करेंगे? पास्ट टेंस में क्या करेंगे हम? और फिर वर्ब थ्री में क्या करेंगे? देखो वर्ब टू में क्या लगेगा? हैड। वर्ब थ्री में क्या लगेगा? तो सिंपल सा है वर्ब पोजीशन में। अगर हमको वर्ब और पोजीशन में काम पड़ रहा है वर्ब के पावर वन के रूप में, तो हैज या हैव लगा देंगे नंबर देख के। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। अगर वर्ब टू के पावर के जगह पर काम पड़ रहा है, तो क्या लगाएंगे हम? हैड। अगर हमको वर्ब और पोजीशन लगाना है, लेकिन उसका वर्ब थ्री लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, क्या लगाएंगे?
ये तुम्हारा नहीं होता है। 4 और 5 तुम बताए थे, एक्शन वर्ब में होता है, मेन वर्ब में होता है ना। अच्छा, उसको वर्ब 4 5 नहीं पढ़ते हैं, देखो तो क्या पढ़ते हैं, वर्ब प्लस एस ई एस या वर्ब प्लस आई एन जी। इसमें कसम लिखे तो कोई फर्क उसमें पढ़ने वाला है नहीं। अच्छा, हम लोग मोटर गिरवी फर्क पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे उससे आगे चल के हम लोग। उसके बाद हम लोग का है एक दिन चलेगा हम लोग का इंफिनिटी पे चलेगा। तो कोई तुमसे पूछेगा कि जो बी का फॉर्म है, बी किस में आता है, प्राइमरी एक्सिलरी में आता है बी। बी में कितना भाग बांटा गया है, 3 भाग बांटा गया है। डू वाला भाग का पूरा बताओ। डू डज कौन से कौन टेंस बनाएगा, फ्यूचर में कुछ, क्यों फ्यूचर मूड मॉडल चला गया। हम एक्सिलरी को बांटे थे ना, बी मॉडल, ये दोनों कहाँ रहता है, प्रेजेंट पास्ट, वो कहाँ रहेगा, फ्यूचर, हो नहीं गया। अच्छा, फिर तुम्हें कोई पूछेगा बताओ बी का फॉर्म क्या होगा। असली में बी का फॉर्म डू डज नहीं बोलते, असली में बी का फॉर्म किसको बोलते हैं, इज एम आर वाज वर, किसको बोलते हैं, असली में बी का फॉर्म किसको बोलते हैं। बी को तुम बांट दो ऐसे, इज एम आर वाज वर, ये तुम्हारा हो गया प्रेजेंट टेंस, ये तुम्हारा हो गया पास्ट टेंस, ये तुम्हारा हो गया सिंगुलर, ये भी आई एम सिंगुलर, आई के लिए ये हो गया प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, ये तुमको पता होगा ना। अच्छा, अब तुमको पूछेगा कि हैज, हैज भी तो है, क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, हैज का क्या होगा, हैज का मतलब बताओ फॉर्म, कब हैज में आता है, हैज हैव हैड, हैज हैव आ गया प्रेजेंट में, हैड आ गया। चलो एक बार फिर हम लोग सुनो, अभी हम लोग ओवरऑल बनाया जाए हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। जैसे में अगर तुम हेल्पिंग ले रहे हैं तो मैं बांटो 2 भाग में उसको बांटते हैं, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी हो गया प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, तो मॉडल हो गया फ्यूचर टेंस में, तो मॉडल कर दिया साइड, उसको आराम से पढ़ा जाएगा, कल कहते हैं कल उसी को पढ़ा देंगे। फिर तुम्हें हो गया प्राइमरी में क्या हो गया, प्रेजेंट और पास्ट में, मतलब जो भी प्राइमरी में आएगा उसका प्रेजेंट और पास्ट होगा ही होगा, होगा ना। अब प्राइमरी में आता है 3, एक डू का फॉर्म, एक बी का फॉर्म और एक हैज का फॉर्म। क्या आता है प्राइमरी में, डू का फॉर्म, बी का फॉर्म और हैज का फॉर्म। अब डू के फॉर्म को तो हमको बताना है 2 भाग में ना, डू में डू और डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में, क्लियर हो गया। फिर बी में क्या होगा, बी में इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, हैज में हैज और हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। तो कुछ पूछेगा कि बताओ भैया इज एम आर का मालिक कौन है, भैया बी है। वाज वर का मालिक कौन है, बी है। हैज हैव हैड का मालिक कौन है, हैज, सही बोलो ना, हैज, क्या है, हैज है। अच्छा, फिर क्या था, डू डज डिड का मालिक कौन है, डू है। तो यहाँ से हमको 3 मालिक पता चला, डू, बी और हैज। फिर उन तीनों का मालिक कौन है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, कौन है मालिक, प्राइमरी। तो अब उसका प्राइमरी का मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है, मेन वर्ब, ठीक है। कैसे बनेगा सीढ़ी हम लोग का, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर प्राइमरी वर्ब, फिर डू, बी, हैज, फिर डू के नीचे क्या होगा, डू डज डिड, हैज के नीचे क्या होगा, हैज हैव हैड, बी के नीचे क्या होगा, इज एम आर वाज वर। ये तुम्हारा किसको बोलते हैं, वंशावली इसका है। कौन पीढ़ी की बात हो गया, देखो वर्ब 1 पीढ़ी, हेल्पिंग वर्ब 2 पीढ़ी, प्राइमरी वर्ब 3 पीढ़ी, बी वाला फॉर्म 4 पीढ़ी और फिर नीचे वाला फॉर्म 5 पीढ़ी का हम लोग बायोडाटा बना दिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे फिर में इसको, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना रहने दिया जाए, बाकी अगले क्लास में
थोड़ा थोड़ा मात्रा में पढ़ो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाथ पे रखिए।